Assalamu alaikum dear students. Today I am going to discuss with you discharge of the client from the hospital. So first we will see the definition of discharge. Discharge of patient from the hospital means relieving a person from hospital setting who admitted as an inpatient in that hospital. मतलब कि एक पेशेंट का जो है जब एक पेशेंट को रिलीव करते हैं, एक पेशेंट का रिलीव होना हॉस्पिटल से, जब एक पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में उसके बाद उसको जो है रिलीव करते हैं, उसका रिलीव होना हॉस्पिटल से उसको बोलते हैं डिस्चार्ज. सो डिस्चार्ज ऑफ ए पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल मीन्स रिलीविंग ए पर्सन फ्रॉम हॉस्पिटल. एक पर्सन का जो है रिलीव होना हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल सेटिंग से, हु एडमिटेड एज एन इन पेशेंट इन दैट हॉस्पिटल. और डिस्चार्ज मीन्स डिसमिसल ऑफ द पेशेंट आफ्टर ट्रीटमेंट. जब एक पेशेंट का, जब एक पर्सन का जो ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है उसके बाद उसको जो है डिसमिस किया जाता है, ठीक है ना. एंड द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्चार्ज इज, और जो है डिक्शनरी मीनिंग क्या है इसका, टू रिलीज, सेंड अवे, एलो टू गो और सेटिंग फ्री. सो डिस्चार्ज मीन्स डिसमिसल ऑफ द पेशेंट आफ्टर ट्रीटमेंट. नेक्स्ट है इसके टाइप्स. फर्स्ट वन इज क्योर्ड एंड डिस्चार्ज. मतलब कि जब एक पर्सन जो है वो ठीक होता है, क्योर होता है, जब उसका जो ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, जब वो ठीक होता है उसके बाद उसको क्या है कि एक जो है डॉक्टर डिस्चार्ज देता है, उसको डिस्चार्ज करते हैं. नेक्स्ट वन इज डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस नामा. इसमें इसका मतलब क्या है कि जब एक पर्सन जो है जब वो अपने आप को डिस्चार्ज करता है हॉस्पिटल से अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर एंड द डिस्चार्ज हैज नॉट बीन ऑथराइज्ड बाय द ट्रीटिंग डॉक्टर, ठीक है ना. मतलब कि इसमें जो है एक जो है डॉक्टर इसको खुद जो है डिस्चार्ज नहीं करता है. मतलब कि इसमें क्या है कि जो एक पेशेंट है वो खुद को जो है डिस्चार्ज करता है अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर. और नेक्स्ट इसमें लामा आता है जिसमें जो है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. उसमें भी ये है कि जो एक पेशेंट है वो मतलब कि लीव करता है हॉस्पिटल से अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर. उसके बाद जब एक जो है इस डामा में क्या है कि एक कंसेंट फॉर्म होता है, ठीक है ना. उसमें क्या है कि उसमें जो है लिखा हुआ होता है कि मतलब आई एम लिविंग द हॉस्पिटल वार्ड अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस में, मतलब कि जो है हॉस्पिटल वार्ड से रिलीव होता हूँ अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. एंड डॉक्टर एक्सप्लेन मी, डॉक्टर मतलब कि मेरे को एक्सप्लेन कर रहा है अबाउट माई डिजीज कंडीशन. मतलब कि जो डॉक्टर है वो मुझे एक्सप्लेन कर रहा है डिजीज कंडीशन के बारे में एंड इल इफेक्ट्स ऑफ डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. And doctor and nursing staff will not be responsible for any ill effects happening of my departure. मतलब कि जब मैं जो है डिस्चार्ज ले रहा हूँ उसमें क्या है कि डॉक्टर और जो नर्सिंग स्टाफ है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है. इल इफेक्ट्स जो भी होंगे, मतलब कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस होगी उसके बाद जो है नर्सिंग स्टाफ जो है या डॉक्टर वो इसमें रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं. उसके बाद उसमें क्या है कि इस पेशेंट का नेम होता है, रिलेटिव्स का नाम होता है और रिलेशन एंड इसमें जो है सिग्नेचर होता है और डेट एंड टाइम. नेक्स्ट वन इज डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट. तो इसमें क्या है कि एक जो पेशेंट है, पेशेंट रिक्वेस्ट करता है डॉक्टर को, रिक्वेस्ट करता है कि मतलब मेरे को डिस्चार्ज चाहिए क्योंकि मेरे को इधर जो है ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिल रहा है. तो उसमें क्या है कि उसको जो है डॉक्टर डिस्चार्ज करते हैं. नेक्स्ट वन इज एबस्कॉन्डिन. इसमें क्या है कि जो एक पेशेंट है वो मतलब कि भाग जाता है हॉस्पिटल से, ठीक है ना. पेशेंट वेंट आउट ऑफ द हॉस्पिटल विदाउट डॉक्टर्स और अदर स्टाफ नॉलेज, और पेशेंट में एबस्कॉन्ड और लीव द हॉस्पिटल विदाउट एनी प्रियर इंफॉर्मेशन. इसमें है कि इसमें क्या है कि एक जो पेशेंट है वो इन्फॉर्म नहीं करता है. इसमें जो पेशेंट है वो खुद ही जो है लीव होता है हॉस्पिटल से, वो मतलब कि भागता है हॉस्पिटल से. एंड नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर टू अदर हॉस्पिटल. इसमें क्या है कि एक जो पेशेंट है पेशेंट को ट्रांसफर करते हैं दूसरे हॉस्पिटल में. इसमें भी जो है एक पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं. लास्ट वन इज डेथ. इसमें क्या है कि जब एक पेशेंट की डेथ होती है उसके बाद उसको जो है डिस्चार्ज दिया जाता है, उसके बाद मतलब उसको डिस्चार्ज करते हैं.
So these are types of discharge. Next one is discharge planning. इसमें क्या है कि always inform the patient and relatives a day or two before the discharge. मतलब कि जब एक पेशेंट को डिस्चार्ज होना है तो उससे पहले क्या है कि उसके जो है पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्म किया जाता है, और उसके जो रिलेटिव्स हैं उनको भी जो है इन्फॉर्म किया जाता है 1 दिन या 2 दिन पहले. And the patients are discharged from the hospital to go home or to another hospital or against medical advice. इसमें क्या है कि पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है हॉस्पिटल से टू गो होम, घर जाने के लिए, और टू अनदर हॉस्पिटल, या डिस्चार्ज मिलता है टू अनदर हॉस्पिटल मतलब कि दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए, और अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. एंड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट रिगार्डिंग द डिस्चार्ज प्रोसेस. और इसमें क्या है कि डिस्चार्ज प्रोसेस में इसको जो है बताना है, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है, पेशेंट को बताना है जो डिस्चार्ज प्रोसेस है. एंड ट्राई टू गेट एश्योर दैट द पेशेंट रिसीव्स कंटिन्यूटी ऑफ केयर आफ्टर डिस्चार्ज. और इसमें क्या है कि एक पेशेंट को इन्फॉर्म करना है, एक पेशेंट को एनकरेज करना है टू गेट टू रिसीव कंटिन्यूटी ऑफ केयर आफ्टर डिस्चार्ज. एंड एक्सप्लेन द पेशेंट रिगार्डिंग द नीड फॉर फॉलो अप केयर एंड रिहेबिलिटेशन. उसके बाद जो पेशेंट को एक्सप्लेन करना है regarding the need for follow-up care and rehabilitation. Next one is discharge procedure. तो discharge procedure में क्या आता है? Check the doctor's order for discharge with date and full signature. तो इसमें क्या है कि जो discharge होता है उसमें क्या है कि डॉक्टर्स का ऑर्डर जो है चेक करना है, एंड विद डेट एंड फुल सिग्नेचर. इसमें क्या है कि डेट भी होना चाहिए और जो है सिग्नेचर भी होना चाहिए. इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट डिस्चार्ज. और जो पेशेंट है पेशेंट को इन्फॉर्म करना है अबाउट डिस्चार्ज. फिल द डिस्चार्ज स्लिप. जो डिस्चार्ज स्लिप है उसको फिल करना है विद डेट, टाइम ऑफ पेशेंट्स डिपार्चर फ्रॉम द वार्ड, और फैसिलिटीज ऑब्टेन्ड लाइक हॉस्पिटल डाइट, एक्स्ट्रा प्रोविजन यूज, ट्रांसफर ऑफ पेशेंट फ्रॉम one area to another area, from one bed to another bed, or and use of oxygen. Next one is check for the entry of fees for special investigation, like case में आता है narcotic drug charge, ventilator charge, and drugs special mattress or devices provided. If surgery is done, check for the OT charge sheet. Next one is send the chart. उसके बाद जो chart है to various departments for clearance if required. Next one, check if patient has any ward replacements for drugs. If not, get a prescription and replace. Next one is obtain the discharge prescription after retaining medicines to be continued for that day, and after discharge send all other medicines with the computerized bill for credit. After entering in the drug return slip, medicines should be in its original covers while sending it to the pharmacy. Next one, for company paying patients. जिनको जो पेशेंट्स को कंपनी पे करती है, send the discharge prescription along with pharmacy clearance, and send chart for billing and explain to the patient that I will take time, and inform the patient's relatives once the bill is ready. उसके बाद हमने जो है पेशेंट के रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना है when the bill is ready. Give the discharge slip and bill to the patient relative and ask them to pay the amount in the cash counter. मतलब इसमें क्या है कि जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स हैं उनको बताना है कि जो बिल है वो रेडी है, और उनको जो है डिस्चार्ज स्लिप देनी है, और उसके बाद एंड बिल ऑफ द पेशेंट्स रिलेटिव एंड आस्क देम, उसके बाद उनको बताना है कि टू पे द अमाउंट इन द कैश काउंटर. नेक्स्ट वन, कीप द पेशेंट इन द वार्ड अंटिल द बिल इज सेटल्ड. इसमें क्या है कि जो पेशेंट को तब तक वार्ड में ही रखना है जब मतलब कि जो बिल है बिल पेमेंट हो सकती है. उसके बाद इन्फॉर्म द पेशेंट रिलेटिव्स टू हैंड ओवर the discharge slip to the sister in charge after payment, and help the patient to obtain the discharge summary, prescription and medical certificate if needed. Ensure that the patient is instructed regarding medication, checkup and continuation of other treatment. Accompany the sick patient to the transport. Record the time and condition of the patient at departure. तो इसमें क्या है कि
जब एक पेशेंट जो है डिस्चार्ज होता है उसमें क्या है कि जब वो मतलब कि डिस्चार्ज होता है, कब होता है वो डिस्चार्ज, वो टाइम नोट नोट डाउन करना है। और तब एक पेशेंट की जो है कंडीशन क्या थी, और जो बहुत ही ज़्यादा सिक पेशेंट है उनको जो है हेल्प करना है, मतलब उनको जो है व्हील चेयर देनी है या स्ट्रेचर्स देने हैं। एंड एंश्योर दैट द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड, और इसमें क्या है कि एक जो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है रिगार्डिंग मेडिकेशन के बारे में बताना है उनको। एंड चेकअप एंड कंटिन्यूशन ऑफ अदर ट्रीटमेंट, and help the patient to obtain the discharge summary, prescription, and medical certificate. Now, nurse's responsibility in discharge. तो एक नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्चार्ज में? जब एक पेशेंट डिस्चार्ज होता है, जब एक पेशेंट को डिस्चार्ज करना होता है, उसमें क्या है कि एक नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? प्रेपरेशन फॉर डिस्चार्ज, पहला जो है, जब एक पेशेंट को प्रेपरेशन में क्या है, इसका जो नर्स है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्लानिंग इन द बिगनिंग, पहले क्या है, पहले जो है डिस्चार्ज को जो है प्लान करना है। प्लान फॉर रिहेबिलिटेशन एंड फॉलो अप नीड एंड टीच नर्सिंग प्रोसीजर्स टू बी कंटिन्यूड एट होम, गेट इट्स प्रैक्टिस अरेंज फॉर ट्रांसपोर्ट। तो नर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसमें क्या है कि अरेंज करना है एक जो पेशेंट है फॉर ट्रांसपोर्ट, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा सिक होते हैं उन पेशेंट्स में क्या है कि उनको जो है लाइक कि व्हील चेयर्स देते हैं, इनको क्या है कि व्हील चेयर्स देनी है या स्ट्रेचर्स, जिसमें उसको जो है ट्रांसपोर्ट करना है। और जो है इनको नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो एक पेशेंट को जो है सिखा सके, मतलब कि नर्सिंग प्रोसीजर्स to be continued at home and get its practice done and plan for rehabilitation and follow up need। और उसके बाद उसने जो है पेशेंट को बताना है फॉलो अप के लिए और रिहेबिलिटेशन। ड्यूरिंग डिस्चार्ज प्रोसीजर में एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सी डॉक्टर्स रिटन ऑर्डर, इसमें क्या है कि पहले उसने जो है डॉक्टर का रिटन ऑर्डर जो है वो चेक करना है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन और हैंड ओवर पर्सनल बिलोंगिंग्स, जो भी एक पेशेंट की पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं वो इसने हैंड ओवर करना है पेशेंट को या उनके रिलेटिव्स को। check and receive any hospital property and confirm bill paid, inform other departments regarding discharge, arrange transport and डामा में check consent। नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिस्चार्ज, आफ्टर डिस्चार्ज में क्या है कि आफ्टर डिस्चार्ज एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद जो नर्स है नर्स ने डॉक्यूमेंटेशन करनी है और केयर ऑफ पेशेंट्स रूम, और जहाँ पे जो पेशेंट्स का रूम है उसका जो है केयर ऑफ पेशेंट्स रूम एंड आर्टिकल्स जो भी है उनकी जो है केयर करनी है, केयर ऑफ पेशेंट्स रूम। ओके, थैंक यू।